विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, अन्नपूर्णा महारानी की, गंगा महारानी की, काल भैरव भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ ओगरदानी की पवित्र पावन भूमि, जहाँ भगवान शिव की कृपा से बाबा देवाधिदेव महादेव की करुणा से, उनकी उदारता से पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा माँ गंगा के पवित्र पावन तट पर बाबा विश्वनाथ जी की कृपा से सतुआ बाबा जी की ये पवित्र पावन गौशाला प्रांगण में श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री संतोष दास जी सतुआ बाबा जी के पावन सानिध्य में आयोजित की गई है। कथा मंडप में विराजमान सभी संत, साधु, गुरुजन, ब्राह्मण जन, तपस्वी जन एवं काशी के सभी विद्वत जन सतुआ बाबा गौशाला का ये पवित्र प्रांगण, जहाँ पर सतुआ बाबा जी का ही सानिध्य आप और हमको मिला है और ये पवित्र कथा का लाभ लेने का सौभाग्य मिला है।
एक बार जोरदार ताली बजाकर बाबा जी के लिए बहुत बहुत साधुता। बाबा जी काशी में कथा करना बड़ा कठिन काम है और इतने लाख शिव भक्तों का बैठना एक जगह पर बड़ा कठिन है। पर आपका स्नेह और आपका प्रेम और यहाँ की संपूर्ण काशी क्षेत्र की प्रशासन व्यवस्था, कलेक्टर महोदय, आईजी महोदय, एसपी, एसएसपी, टीआई, थानेदार, मेडिकल, चिकित्सा विभाग, वन विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, ये सारे विभागों ने बहुत प्रेम के साथ में, बहुत आनंद के साथ में आपके आशीर्वाद से ये कथा को संभाला। एक बार जोरदार ताली बजाकर सभी विभागों के लिए, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए बहुत बहुत साधुवाद। जिनको कल याद किया, आज भैरव बाबा यहाँ पधारे। साथ में गुजरात की पवित्र भूमि भेट द्वारका से परम पूज्य संत शिरोमणि पधारे। साथ में हमारे ही प्रिय बड़े आनंद के साथ में कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग पर अभी राघव जी की कथा 24 तारीख से प्रारंभ होगी, जो 30 तारीख तक चलेगी, जिसका समय कृष्णेश्वर में 1 बजे है। आप ही के सुंदर आश्रम में वो कथा कृष्णेश्वर मंदिर के नजदीक में हो रही है। जितने भी यजमान परिवार हैं, काबरा परिवार पटना से, विजय कुमार रामचंद्र सुहासनी सुरेश्वर लातूर से, गोपाल बंसीलाल सोमानी परली बैजनाथ जी से, मंजू रानी जयप्रकाश जी, जयशंकर प्रसाद पटना से, गोपाल शंकर लाल सोनी देवास से, दिनेश गणपति काबरा, काबरा परिवार एरंडोल से, अमित मुदगल बीटा अंबाला हरियाणा से, मिथिलेश कुमार मिश्रा धनबाद से, मनोज कुमार अनीता देवी रेणुकूट सोनभद्र से, जगात जयराम सिंह जी मुंबई से, विनय नैना उमंग पंचाल मुंबई से, नथुराम कृष्णा मोदी बीकानेर से, करण सिंह व्यासला अनीता सिंह द्वारा भोपाल, स्मृति में स्वर्गीय तेजराम अमरबाई मांगीलाल शांताबाई, अनिल कुमार नजरीत कुमार श्रीमती धनराजी लालमा, स्मृति में शिवलाल बीणन, दुलेश्वरी बीणन, शंभूलाल बीणन, फिजी न्यूजीलैंड से, रवि कुमार लक्ष्मी बारसिया छिंदवाड़ा, चतुर्वेदी परिवार झांसी से, श्री हर्षित केसरी संदीप राहुल केसरी वाराणसी से, संजय महेश्वरी वाराणसी से। एक बार सभी यजमान परिवार के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जो इस कथा के यजमान पद आप लोग ग्रहण करें हैं महाराज जी, इसमें कुछ परिवार ऐसे हैं जो उज्जैनी ज्योतिर्लिंग में भी यजमान रहे, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में भी यजमान रहे, और इन्होंने संकल्प लिया है कि पूरे 12 ज्योतिर्लिंग में यजमान पद ग्रहण करेंगे और विश्वनाथ की धरा पर भी ज्योतिर्लिंग में आप यजमान बने। और हमारा कुबेर भंडारी बाबा से निवेदन है, विश्वनाथ जी से ऐसा देता रहे और आप सब ऐसे ही तीर्थों में यजमान बनते रहे और भक्तों की सेवा करते रहे। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का।
तिहार ओंकार बोले ओंकार आयो शरण तिहार शंभुतार भगवान देवाधिदेव महादेव की ये पवित्र पावन कथा जिसका लाभ आप और हम ले रहे हैं, मां गंगा जी का पवित्र तट है। विश्वनाथ की धरा पर, विश्वनाथ जी की भूमि पर विश्वनाथ किसको बुलाता है? आपका बैग तैयार रह जाता है, आपकी सामग्री तैयार रह जाती है, आपका टिकट बना कि बना रह जाता है और आप विश्वनाथ की धरा तक नहीं पहुंच पाते हैं। विश्वनाथ की भूमि पर बाबा किसको बुलाता है, किसको आमंत्रित करता है? शिव महापुराण की कथा, स्कंद पुराण का काशी खंड कहता है कि विश्वनाथ की धरा पर वही पहुंचता है जिसके हृदय में शंकर के प्रति विश्वास होता है, वो विश्वनाथ की भूमि पर पहुंच जाता है। वरना पहुंचना भी मुश्किल है। बाबा बुलाता ही नहीं। जो यहां रह रहे हैं काशी की पवित्र धरा पर, जिनका निवास है काशी की पवित्र भूमि पर, जिनको निवास है, जो रह रहे हैं, कभी कभी उनको देखकर, जो काशी की पवित्र भूमि पर रह रहे ना, उनको देखकर भी कभी कभी मन में एक भाव उत्पन्न होता है कि ये बाबा से पूछा जाए एकांत में बैठकर गंगा के घाट पर, बाबा से पूछे तो एक बार बैठकर गंगा के घाट पर कि बाबा, तुमने अपनी काशी में इतने सारे भक्तों को विराजमान कर कर रखा है, पहले ये बताओ कि इनसे तुम्हारी रिश्तेदारी कौन सी थी, संबंध कौन सा था? अपन तो मेहमान है, आप सब कथा सुनने आए हो, दर्शन करोगे, स्नान करोगे, कथा श्रवण करोगे, अपने अपने घर को चले जाओगे। पर बाबा से पूछा तो जाए कि आखिर जो काशी में रह रहा है, जो काशी में विराजमान है, जो काशी में निवास कर रहे हैं, जो काशी में बैठे हुए हैं, रह रहे हैं, इन सब ने कौन सा पुण्य करा था? कौन सी पुण्याई है इनकी? अगर एकांत में बैठकर पूछोगे ना तो बाबा जरूर ये कह देंगे कि जितने काशी में निवास करने वाले हैं ये कोई साधारण नहीं है, इन्होंने ना जाने कितने जन्म तक भगवान का भजन करा है, तब जब इनको काशी का निवास मिला। ना जाने कितने जन्म तक इन्होंने तप साधना करी है, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया है, ना जाने कितने समय तक भगवान शिव की आराधना करी, भगवान शंकर का भजन किया, भगवान शंकर की भक्ति करी, तब जाकर इनको काशी का निवास मिला। काशी का निवास। और जितने बाबा के घर में मेहमान आए हैं ना, और देखो कथा हो रही है सतुआ बाबा के गौशाला में, बहुत अच्छे से समझ लेना हो। परम पूज्य 1008 महामंडलेश्वर श्री संतोष दास जी महाराज जी के दादा गुरु
सतुआ बाबा जी। सतुआ बाबा जी तो उनकी टेक महाराज जी को लगी है कि भाई सतुआ बाबा थे तो सतुआ बाबा उनकी गादी पर जो बैठता जाए वो सतुआ बाबा जी। महाराज जी जब हम चित्रकूट परिक्रमा कर रहे थे तो परिक्रमा में राम जी के मंदिर पर पहुंचे तो वहां पूछा, इतना सारा लोग, इतना सारा शिव भक्त काशी में आएगा और इतने सारे लाखों में शिव भक्त आएंगे और कथा हो रही है तो इतने भक्तों का प्रसाद व्यवस्था कैसे हो? तो हमने कहा सतुआ बाबा गौशाला में कथा है और उनका नाम सतुआ बाबा है। वो सतुआ दे दे के इतना पेट भर देते थे कि लोग भोजन को ही सोच लेते थे कि अब प्रसादी को नहीं पाना, तो सतुआ में ही काम हो गया है। तो ये तो माँ अन्नपूर्णा सामने विराज रही है विश्वनाथ जी के नजदीक में। और जब इस पवित्र धरा पर विश्वनाथ की भूमि पर अगर कोई आता है तो जरा विचार करना, विश्व में पूरे ब्रह्मांड में मेरा भोलेनाथ किसी को भूखा नहीं सोने देता, तो विश्वनाथ की धरा पर कौन भूखा सोएगा? विश्वनाथ की भूमि पर कौन भूखा सोएगा? कौन भूखा सोएगा? अगर काशी में निवास करने वाले जितने भी हैं, तो अगर ये शंकर जी के पूर्व में हजारों वर्ष तक तप करने के बाद में अगर ये काशी का निवास कर रहे हैं, तो जितने मेहमान यहाँ कथा को श्रवण करने के लिए दूसरे दूसरे गांव से, दूसरे दूसरे नगर से, दूसरे दूसरे क्षेत्र से आए हैं, तो तुम भी चिंता मत करना, तुम भी भगवान के कोई जोरदार रिश्तेदार रहे होगे, कोई संबंध तुम्हारा भी भोलेनाथ जी से रहा होगा। तो भोलेनाथ जी ने ये कथा के मंडप में पवित्र गंगा के तट पर तुम्हें बिठाकर श्री शिव महापुराण की कथा कर तत्व ग्रहण करा। बोल बम का नारा है, ये शिव की भक्ति के बिना नहीं मिल सकता। ये शिव की उदारता के बिना नहीं मिल सकता। आवाज नहीं जा रहा है, उधर आवाज नहीं है। ये भगवान शंकर की भक्ति के बिना नहीं हो सकता। ये भगवान शंकर की भक्ति के बिना, उनके विश्वास के बिना नहीं हो सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है, थोड़ी सी दवाई खाई जाती है तो रोग में आराम मिलता है, थोड़ी सी दवाई खाने पर रोग में आराम मिल जाता है। उसी तरह 7 दिन में से अगर 5 मिनट की भी शिव महापुराण की कथा मिल जाए तो इस मन को शांति और आराम मिल जाए, इस मन को शांति मिल जाती, इस मन को धीरजता मिल जाती, इस मन को आनंद मिल जाता। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर में कटी जावांगी बाबा, मैं तेरी पद शंभो, मैं तेरी पद हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हर तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। भगवान शिव की पवित्र कथा कह रही है। कोई संबंध आपका हमारा शिव से है। कितने लोग हैं जो शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाते हैं? हाथ उठाओ। सभी चढ़ाते, दर लो बापी, दर लो बापी, दर लो बापी।
धर्म। अब तो शंकर भगवान को भी मालूम है कि तुम 8:30 बजे आने वाली है और जल चढ़ाने वाली है। अब कई लोग कहते हैं कि गुरुजी हम भोलेनाथ जी को जल चढ़ाते हैं, हम शंकर जी को जल चढ़ाते हैं। कई माताएं कहती हैं कि हम शिव जी के मंदिर रोज जाते हैं। कईयों के पत्र, ये पत्रों का ढेर लगा हुआ है, ढेर सारे। इन पत्रों में आपने लिख दिया कि हमारा बाबा ने ये कार्य किया। पर कोई कोई ऐसी भी होती हैं जो कहती हैं कि गुरुजी हमने बाबा को जल चढ़ाया, बाबा ने नहीं सुना। हो सकता है। फिर निवेदन है कि फाइल अगर मोटी है तो थोड़ा सा दबाने में समय लगता है, थोड़ा सा। और विश्वनाथ की धरा पर आकर, विश्वनाथ की भूमि पर आकर विश्वास को दृढ़ बनाना है, दृढ़। कल रात्रि को सतुआ बाबा जी के साथ में नाव में बैठकर कोई इंटरव्यू वाले आए थे, तो वो इंटरव्यू ले रहे थे। अब उन्होंने बाबा जी से पूछा कि इंटरव्यू नदी के गंगा जल के अंदर कहाँ पर जाकर लिया जाए। तो बाबा जी बोले शमशान ले चलो, शमशान ले चलो। हमने बाबा जी को देखा, बाबा जी बोले हाँ सामने मणिकर्णिका है, मुर्दे जल रहे हैं, बस बैकग्राउंड में पीछे मुर्दे ही आना चाहिए जलते हुए। चेतावनी है। पूरी जिंदगी सुख की तलाश में घूमता रहा, पूरा जीवन सुख की तलाश में घूमता रहा, पर सुख मिला नहीं। आखिरी में मर गया। परिवार के 20 लोग इकट्ठे हो गए और सब ने कहा कि अब जो चले गया उसकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण करो। कितने मिनट का? जम के बोलो जरा। 2 मिनट का मौन धारण करो। जो चले गया उसकी आत्म शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण करो। शिव महापुराण की कथा तो पहले से कहती आई है कि अगर मनुष्य का देह मिला है तो 2 मिनट मौन धारण कर कर परमात्मा की भक्ति करना प्रारंभ कर दो, तो सुख भी मिलेगा और शांति भी मिलेगी। सुख भी मिल रहा है और शांति भी मिल रही। मरने के बाद 2 मिनट का मौन धारण करा। मरने के बाद खड़े होकर कहा कि इस जीवात्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण करिए। खड़े हो जाओ, धारण करो, व्रत करो, थोड़ा सा ऐसा करो, थोड़ी साधना करो। और 2 मिनट का मौन धारण करने से क्या वो जीव आत्मा को शांति मिल सकती है? तुम्हारे मौन धारण करने से जीवात्मा को शांति मिल सकती है? और वो जिंदा था तो पत्नी से कहता था चुप हो जा, तेरे हाथ जोड़ू। क्यों कहता था? क्योंकि उसको थोड़ी शांति मिल जाए। बच्चों से कहता था थोड़ा शांति रख लो, थोड़ा मेरे को थोड़ी शांति से रहने दो, मुझे शांति से रहने दो, मुझे थोड़ी सी धीरजता से रहने दो, थोड़ा मौन होइए, थोड़ी शांति रखिए। पर नहीं, जिंदा था, सुख ढूंढने के तलाश में चलता रहा, कर्म करता रहा। आखिरी में चिता में लेट गया, मर गया, समाप्त हो गया, अग्नि में लिप्त हो गया। तब जाकर परिवार वालों ने कहा 2 मिनट का मौन धारण करो, शांति मिलेगी। ऐसी शांति अगर चाहिए तो जीते जी बाबा के दरवाजे पर जाकर 1 लोटा जल चलाकर थोड़ी देर मौन होकर बैठो और भगवान की भक्ति करो। वो सीख देता है। किसी भी शिवालय में जाओ, शंकर जी के मंदिर में जाओगे तो दरवाजे पर नंदी को पाओगे। बाहर बैठा है शंकर जी की ओर मुख कर कर। नंदी तुमसे बात करता है क्या? जम के बोलो जरा। कहा सोनी जी, शंकर के मंदिर का नंदी बात करेगा? नहीं। कहां देख रहा है? सामने, शिवालय के ठीक सामने नंदी देख रहा है। शिवालय के ठीक सामने नंदी बैठा शंकर भगवान को ताक रहा है। क्या कहता है नंदी? नंदी तुम्हारी ओर नहीं देखता, नंदी तुम्हें प्रेरणा देता है कि जिंदगी की कैसी भी घड़ी हो,
मैं जैसे भगवान के सामने बैठकर उससे आस लगाकर बैठा हूं, विश्वास लगाकर बैठा हूं, वैसा ही विश्वास तू महादेव से जोड़कर बैठ जा, एक दिन तेरा कल्याण होकर ही रहेगा। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, ये परमात्मा से जोड़कर बैठिए, परमात्मा से लगाकर बैठिए। जिस दिन भरोसा दृढ़ी हो, जिस दिन विश्वास दृढ़ी हो, उस दिन परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगती। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। नंदी प्रेरणा दे रहा है सामने बैठकर कि बाबा की ओर दृष्टि कर कर निहारते रहो, बाबा को देखते रहो, उसको निहारते रहो, उससे आस जोड़ कर रखो, उस पे विश्वास कर कर रखो। जिस दिन तुम भगवान को निहारते रहोगे, देखते रहोगे, उसकी ओर दृष्टि बनाकर रखोगे, उस दिन वो परमात्मा संभाल लेगा, वो संभाल लेगा। एक कथा आती है स्कंद पुराण के काशी खंड की, बड़ी सुंदर एक कथा आती है इसी काशी भूमि की। एक बनिया था, काशी की पवित्र धरा में काशीपुरी की ये कथा है, बड़ी सुंदर कथा। एक बनिया जिसका नाम था रांति देव, काशीपुरी में उसका निवास था, उसकी पत्नी थी और उसका एक बेटा था। अब बनिया शब्द जहां पर आ जाता है, वैश्य शब्द जहां पर आ जाता है, वहां लोगों की दृष्टि में आ जाता है कि इसके पास करोड़ों का धन होगा। जहां बनिया शब्द आ गया, जहां वैश्य शब्द आ गया, वहां लोगों की दृष्टि में आ गया कि इसके पास में पैसा होगा, इसके पास में धन होगा, इसके पास में बहुत सारा वैभव होगा। पर कोई जरूरी नहीं कि किसी के पास करोड़ों का धन है, करोड़ों की जायदाद है, या करोड़ों की संपदा है, या वैभव बहुत है। रांति देव बनिया वैश्य काशीपुरी में निवास करता था, रोज गंगा जी का स्नान करता, अपनी धर्म पत्नी के साथ में निवास करता। उसके घर में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। काशीपुरी का निवासी था, कुछ नहीं है उसके पास। दुनिया के लोग कहते हैं गुरुजी हमारे पास में कुछ नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है जिसके पास में शंकर रूपी भक्ति है, जिसके पास में भगवान शिव के विश्वास है, जिसके हृदय में शंकर समाया हुआ है, समझ लेना कि तुम्हारे पास में दौलत की कमी नहीं होगी, क्योंकि वो कुबेरेश्वर महादेव तुम्हारे साथ में समाई है, तुम्हारे साथ में है। कभी विचार करिए, रांति देव बनिया विचार करे सो तो उसके पास में कुछ भी नहीं है, धन दौलत संपदा कुछ नहीं, पर फिर भी उसके चेहरे की चमक कम नहीं हुई है। वो रांति देव बनिया अपनी पत्नी के साथ, अपने बेटे के साथ गंगा जी का स्नान करता है, महादेव जी को जल चढ़ाता है और बाबा को एक बेलपत्र समर्पित करता है। भक्ति में डूबा हुआ है, भजन में डूबा हुआ है। स्कंद पुराण के काशी खंड में रांति देव बनिए की कथा क्यों लिखी?
और संपूर्ण काशी क्षेत्रवासियों को यह स्मरण होना चाहिए, संपूर्ण काशी क्षेत्रवासियों को। और काशी क्षेत्र तो क्षेत्र, दुनिया के लोग कहते हैं कि काशी उत्तर प्रदेश में है, दुनिया के लोग कहते हैं काशी गंगा जी के तट पर है, दुनिया के लोग कहते हैं काशी उत्तर प्रदेश में है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो अपने घर में बैठकर भी भगवान शंकर को याद करता है, उसका दिल और उसका घर काशी हो जाता है। उसका दिल और उसका घर काशी हो गया। आप अपने घर में बैठकर काशी का स्मरण कर लीजिए, आप अपने घर में बैठकर विश्वनाथ जी का स्मरण कर लीजिए। मेरे शंकर भगवान 33 कोटि देवी देवता में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो अपनी धर्म पत्नी को नंदी पर बिठाकर प्रतिदिन घूमने के लिए जाते हैं। तो केवल मेरे बाबा केवल काशी में नहीं घूमते हैं, वो कैलाश से चलता है, काशी से चलता है। और जो अपने घर में बैठकर भी मेरे विश्वनाथ को याद कर लेता है, मेरा विश्वनाथ मन पूना को लेकर उसके घर पहुंच जाता है, उसके घर। वो पहुंच जाए। किस रूप में आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, ये वो जानता है, उसके सिवा कोई नहीं जानता। बस स्कंद पुराण कहती है, रांति देव बनिया के पास में कुछ नहीं था, परंतु शंकर का विश्वास प्रबल था। मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे माताएं बैठी हैं, भाई बैठे हैं, बंधु बैठे हुए हैं, और जो आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जो फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, काशी की पवित्र धरा से आपके घर की टीवियां चल रही हैं, काशी की पवित्र धरा से आपका मोबाइल फेसबुक यूट्यूब पर भी अगर आप कथा सुन रहे हो, जितने भारत की भूमि के देश और विदेश में बैठकर इस आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हो, आपके घर की टीवी की वॉल्यूम आप तेज कर कर श्रवण करना। आपको ऐसा लगना चाहिए कि मैं गंगा जी के घाट पर बैठकर कथा सुन रही हूं, मेरे घर पर नहीं, मेरा विश्वनाथ मेरे सामने है, मेरा विश्वनाथ मेरे सामने है। मैं गंगा के घाट पर बैठकर कथा को श्रवण कर रही हूं, मेरे विश्वनाथ के सम्मुख में बैठी हूं, गंगा के सारे घाटों के सम्मुख में बैठकर मैं गंगा की गोद में सतुआ बाबा की इस गौशाला में बैठकर संतों के सानिध्य में, ब्राह्मणों के सानिध्य में, साधु सन्यासी तपस्वियों के सानिध्य में और इतने लाखों शिव भक्तों के सानिध्य में कथा श्रवण कर रहे हूं। विश्वास और दिल से सुनो, दिल से सुनना और बाबा से दिल से प्रार्थना करना, जो तुमने मांगा है मेरा शंकर। फिर निवेदन है, देवता का काम है भाग्य लिखना, विधाता का काम है भाग्य लिखना, पर मेरे महादेव का काम है भाग्य को पलट देना। मेरे महादेव का काम है भाग्य को पलट देना। देवता देते हैं पल्ला झाड़कर, मेरा महादेव देता है छप्पर फाड़कर। ये देवता का काम है, वो दे रहा है अपनी जगह, अपने भाव से प्रदान कर रहा है। आप जितने विश्वास के साथ, जितने भरोसे के साथ कथा कर तत्व ग्रहण करोगे, उतना उतना शिव देगा। रांति देव की कथा कर रही है एक बनिया जिसका नाम रांति देव है, जो स्वयं अपनी धर्मपत्नी और अपने पुत्र के साथ में काशी नगरी में निवास करता है। मां गंगा जी का स्नान करता है, गंगा का स्नान कर कर एक बेलपत्र महादेव को समर्पित करता है, भगवान शंकर को समर्पित करता है, बड़ी भक्ति में लगा। बड़ी भक्ति। घर में कुछ भी नहीं, केवल एक शिव नाम है, भगवान का भजन है, भगवान की कथा है, उसके सिवाय कुछ भी नहीं, कुछ भी। बाबा जी
इसमें कुछ भक्त ऐसे बैठे हुए हैं जो केवल भगवान शंकर की कथा से प्रेम करते हैं, शिव से प्रेम करते हैं। इसमें कुछ भक्त ऐसे बैठे हैं जिनकी दृष्टि शिव पुराण पर रहती है और शंकर की कथा उनके कान खुले रहते हैं, और कहीं का दूर से भी चिल्ला दे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तो उनको लगता है कि हमारा शंकर हमारे नजदीक में आ गया। इसमें कुछ भक्त ऐसे हैं। ये शिव भक्त भगवान शंकर के विरल भक्त, हमको उज्जैन की कथा का स्मरण आया। महाराज जी उज्जैन की कथा में एक कहीं बाहर की साउथ साइड की एक महिला, एक माँ शंकर का शिवलिंग लेकर आती थी, और वो शिवलिंग लेकर आई और अपना जगह उसका छूटा नहीं, वो एक जगह पर बैठी रही, उसको कहीं जाना आना, क्योंकि वो चली जाती तो उसकी जगह चली जाती, तो वो कहीं नहीं, अब वो शिवलिंग साथ में। बहुत जब कथा विराम की ओर आ गई, 7वां दिन था, तब 7वें दिन उस माँ से हमारा मिलना हुआ, आखिरी दिन। उसको कोई भोजन दे देता तो वो शंकर जी को, महादेव को भोग लगाती और बाबा का वो भोजन पा लेता। अब एक दिन पहले वो उठकर नहीं गई और भीड़ बहुत ज्यादा मात्रा में हो गई उज्जैनी में। दूसरे दिन भीड़ अपार हो गई, समापन वाले दिन, विराम वाले दिन, क्योंकि एक दिन पहले शिवरात्रि होती है और दूसरे दिन समापन आ जाता है, तो वो कहीं जा ना पाई। उसका फोटो हमने, जब ये बच्चे लोगों ने एक वीडियो बनाया था तो उसमें उस माँ का फोटो भोग लगाते हुए शिवलिंग का हमने डलवाया भी था। कई लोगों ने उसका दर्शन भी किया होगा। वो फोटो उस माँ का डलवाया। अब एक पड़ोस में उसकी एक बहन बैठी थी, उसने कहा देखो मैं भोजन कर कर आई हूँ, और भोजन पंडाल में जहाँ भोजन की व्यवस्था थी वहाँ भोजन कर लिया भंडारे में। मैं अपने उसी भोजन की पत्तल में थोड़ा सा प्रसाद, थोड़ा सा भोग मेरे अपने बच्चे के लिए और पति के लिए लेके आई हूँ। पति यहीं बैठा कथा सुन रहा, पर मेरा भोजन झूठा है, मेरा भोजन झूठा है। आपको चाहिए तो मैं इसमें से दे देती हूँ, यदि आपको लगता हो तो मैं भोजन दे देता हूं। उसने कहा ठीक है, थोड़ा भोजन दे दीजिए। थोड़ा भोजन उसने अपने पति को, बच्चे को दिया, थोड़ा बांध कर उसने दे दिया। एकांत में बैठी, जब कथा पूर्ण हो गई और सब जाने लगे, तब वो एकांत में पंडाल में बैठकर बाबा को भोग लगा रही है। बाबा को प्रेम से भोग लगा रही। केवल 3 गासे उसने बाबा को दिए होंगे, और इतनी देर में कोई 4 व्हीलर गाड़ी निकल कर जा रही थी। उसने अपनी गाड़ी रोकी और एक इतना बड़ा डब्बा जिसमें 56 भोग के लड्डू रखे हुए थे, अलग अलग डिजाइन के, वो डब्बा पूरा की पूरा उस गाड़ी में से निकल कर एक बहन ने उसके सामने खोल कर रखा और गाड़ी में बैठकर चली गई कि माँ ये भोजन आप पा लें, आप पा लें। विश्वास। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर तुमसे दूर नहीं है, शंकर तुम्हारे हृदय में अगर बसा हुआ है, तो शिव को अगर तुम तुम्हारा पिता मानती हो, शिव को तुम्हारा दादा मानती हो, शंकर को अपना रिश्तेदार मानती हो, तो एक बात याद रखना कि शंकर तुम जैसे हो वैसे शिव को मानो। कई लोग कहते हैं शंकर क्रोधी हैं, कई लोग कहते हैं शंकर भगवान को क्रोध बहुत आता है। अरे भाई,
शंकर भगवान को क्रोध नहीं, शिव की नम्रता को देखिए कि देवताओं को अमृत मिल गया और मेरे महादेव को विष मिल गया तो भी मुस्कुरा कर पी लेते हैं। वो देवाधिदेव महादेव कहलाते हैं। विष मिलने पर भी मुस्कुरा कर पी रहे हैं। यहां तो 1 इंच यही अगर 1 इंच जमीन कोई ईंटा अगर 1 इंच उधर खसका ले तो भाई सग्गा भाई तलवार लेकर खड़ा हो जाता है। ये क्या है? तुमने जमीन इधर खसका ली, ये क्या है? चलो उधर खसको, ये हमारी जमीन है, ये हमारी जगह है। 1 इंच इधर आ गई, 2 इंच इधर आ गई, जमीन 1 इंच अगर खसक जाए तो भाई भाई तलवार लेकर खड़े हो जाते हैं। रिश्तेदार अदालत में केस ठोक देते हैं और जिंदगी भर वो केस चलता रहता है। एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, मारने को तैयार हो जाते हैं। पर मेरे महादेव को देखिए, 33 कोटि देवी देवता अपनी धर्म पत्नी के साथ में, अपने बच्चों के साथ में अमृत पी रहे हैं और महादेव के सामने विष का कटोरा ले जाकर रख दिया। शंकर भगवान की अर्धांगिनी माता पार्वती जी ने कहा, ये सारे देवता विष लेकर आए आपके लिए, विष। शंकर भगवान ने कहा, तू क्या चाहती है? पार्वती जी कहती हैं, जब सबको अमृत मिला तो तुम्हें अमृत मिलना चाहिए। शंकर भगवान कहते हैं, नहीं पार्वती, ये विष मुझे मिल रहा है, पर इस विष को पीने का बल मुझे कोई दूसरा नहीं देगा। मेरी शक्ति मुझे बल देगी, मेरी पार्वती मुझे बल देगी। ये बल कोई और नहीं देगा, मेरी शक्ति, मेरी पार्वती मुझे बल देगी, ये कोई और नहीं देगा। शिव महापुराण की कथा दिखा देती है कि घर में रहने वाली धर्म पत्नी अपने पति को बल देती है। 1 इंच जगह ना ले ली ना तुम्हारे भाई ने, चिंता मत करो। और एक पत्नी वो होती है, अगर पार्वती जी चाहती तो कह देती कि पूरा अमृत तुम पियो, मचा दो तांडव। एक पत्नी वो होती है, 1 इंच जगह तुम्हारे भाई ने ले ली है, केस लगाओ, लड़ो, तलवार लेकर जाओ, जाओ उसका खून कर दो, उसका कत्ल कर दो। और एक पत्नी वो होती है, 1 इंच ले ली ना, जाने दो। सास की रकम ले ली ना, जाने दो। थोड़ा ससुर की प्रॉपर्टी जाती ले ली ना, जाने दो। एक पत्नी होती है, चिंता मत करना, मैं रोज वो सियोर वाला महाराज के कहने पर शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाती हूँ। 1 इंच जगह ले ले तो ले ले, मुझे विश्वास है लोटा भरकर पूरा हमारा ही है। हम विश्वास तो पक्का रखें। हमारा भरोसा तो पक्का रखें। हम हमारा विश्वास पक्का नहीं रख पाते। 1 इंच जगह ले ली, तलवार लेकर खड़े हो गए। 1 इंच जगह ले ली, हम ऐसा कर लेंगे, हम मार देंगे, हम कूट देंगे, हम ये कर देंगे, थाने जाएंगे, ये जाएंगे, वो जाएंगे। ना ना, आपका भरोसा पक्का होना चाहिए, आपका विश्वास पक्का होना चाहिए, शंकर के प्रति दृढ़ता पक्की होना चाहिए। 1 लोटा जल अगर आप देवाधिदेव महादेव को चढ़ा रहे हो तो ये विश्वास पक्का रखना कि 1 इंच जगह गई है ना, वो 1 इंच के बल पर कितना दे देगा वो शंकर खुद ही जान सकता है। चलिए गई। अपना विश्वास, अपनी दृढ़ता, अपना भरोसा जिस समय पर पक्का हो गया। रांति देव बनिए का विश्वास पक्का था, वो नहीं था, उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, उसके घर में नहीं था, कोई सामग्री नहीं थी रांति देव के घर में। उस बनिया के घर में कोई सामग्री नहीं थी, वो कहने का बनिया था। इस काशीपुरी की कथा स्कंद पुराण कहती है, इस काशीपुरी की कथा रांति देव बनिया के पास में कुछ भी नहीं, केवल शिव है, केवल शंकर। एक पत्र है,
मैं ममता सिंह, पति अरुण सिंह, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। एक बार वापिस हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं ममता सिंह, पति अरुण सिंह, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। गुरुदेव, आस्था चैनल पर आपकी कथा 2020 से श्रवण कर रही हूँ। मेरा बेटा 2021 में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, पर मेरे बेटे के मन में विश्वास की दृढ़ता नहीं कि मेरी नौकरी लगे। मेहनत करा, खूब मेहनत करी और तैयारी करी, पर पेपर देता क्लियर नहीं होता, कुछ नंबर से रह जाता। तब 2022 में आपकी कथा बनारस में, काशी में हुई। एक दीदी ने आपकी कथा करवाई, बनारस की पवित्र धरा पर वो कथा हुई। हमने कथा में सुना था कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देता है। अब हमारे पास तो ऐसा मौका नहीं था कि हम कहाँ जाते, तो हमें बनारस में ही, काशी में ही 2022 में कथा मिल गई। मैंने अपने बेटे से कहा तू भी कथा में चल, और वहां बैठकर बाबा से जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोला जाए तो विनती करना, बाबा देगा जरूर। हम हमारे बेटे को लेकर आ गए गुरुदेव, और बाबा की ऐसी कृपा हुई, ऐसी करुणा बाबा ने कर दी कि आज मेरा बेटा सरकारी नौकरी कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ पर धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। इंडियन ऑयल में मेरा बेटा एक ऑफिसर के पद पर पदस्थ हो गया। मैं शिव जी को प्रणाम करने के लिए आई हूँ, मैं शंकर को प्रणाम करने। हम कथा के पंडाल में जाकर भगवान शंकर की कथा के मध्य में बैठकर, शिव महापुराण के इस पवित्र प्रांगण में बैठकर, जितने शिव भक्त इस पंडाल के अंदर हैं उससे 2 गुना ज्यादा शिव भक्त पंडाल के बाहर हैं। आप लोग आस्था चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे, टीवी चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे, जितने पंडाल के अंदर हैं उससे दुगने पंडाल के बाहर बैठे हैं। क्यों बैठे? किस लिए? क्योंकि इनके भीतर भगवान शंकर के प्रति, मेरे शंभू के प्रति एक विश्वास प्रबल है कि खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नंदी मारे फसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। उसके प्रति एक भरोसा, दृढ़ भरोसा। और जब विश्वास दृढ़ होगा तो क्यों ना शिव मिले, क्यों ना। हमारा भरोसा हमारे को शंकर के करीब में लेकर जाता है।
एक पत्र देखिए। मेरा नाम सुलेखा, पति श्री रामदीप, कानपुर से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सुलेखा, पति श्री रामदीप, कानपुर से आई हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। पत्र को आप लोग एलईडी के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुजी। मेरे हाथ व पैर में चर्म रोग हो गया था। 22 साल हो गए थे। आप लोग टीवी पर, एलईडी पर पत्र को पढ़ रहे होंगे। 22 साल हो गए थे। मैंने बहुत जगह इलाज कराया। जितनी खाती दवाई उतना 22 सालों से चर्म रोग बढ़ता जा रहा था, ठीक नहीं होता था। मैं 2 साल से टीवी पर आपकी कथा सुनी और बाबा के 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाना प्रारंभ करी। जो बीमारी 22 साल से नहीं गई, मेरे बाबा ने मेरी बीमारी को बेलपत्र खाते खाते ठीक कर दिया। मेरे शिव। मेरा नाम सुलेखा, पति श्री राम सिंह, कानपुर से आई हूं। आज मैं पूर्ण तरह से, पत्र में लिख रही हैं, आज मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूं। दवा नहीं खाती। मेरे बाबा की बेलपत्र से मुझे 1 लोटा जल सारी समस्या। क्या दुख है, क्या तकलीफ है, आप विश्वास शिव पर करो। शंकर, कितना भरोसा है आपका, कितना दृढ़ता है आपकी, ये आप पे निर्भर करती है। और मेरा निवेदन है संपूर्ण क्षेत्र के श्रोता भाई बहनों से, आप इस मां गंगा की पवित्र भूमि पर बैठकर, सतुआ बाबा की इस गौशाला में बैठकर कथा सुन रहे हो। ये हमारा भरोसा कहता है कि मेरा बाबा 3 महीने में तुम्हें क्या देगा वो तुम्हें ही मालूम पड़ेगा। क्या देगा, कैसे देगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। कैसे व्यवस्था हो जाती होगी महाराज। ये इतने जजमान जो कथा में बैठे हुए हैं, और इसमें से 50% से ज्यादा जजमान, हर शिव पुराण के जजमान, मतलब प्रत्येक 12 ज्योतिर्लिंग में जो शिव पुराण हो रही है बिटले सेवा समिति की, ये तीसरी, पहली महाकाल बाबा के दरवाजे पर हुई, दूसरी मेरे ओमकारेश्वर बाबा के दरवाजे पर हुई, तीसरी मेरे विश्वनाथ बाबा के। कहां से बाबा व्यवस्था करता होगा, इन जजमानों को कैसे देता होगा, ये वो व्यवस्था करता है। इन जजमानों से पूछो, कभी कभी इनकी व्यवस्था नहीं हो पाती है, और 10 दिन भी अगर कथा के रह जाते हैं और इन्होंने नाम भी लिखा दिया है, तो भी मेरा शंकर 10 दिन पहले व्यवस्था कर कर पूरी कथा का जजमान बनाकर बिठा देता है। क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है, रांति देव का चरित्र कहता है कि रांति देव बनिए के पास में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और शंकर को जल चढ़ाने के लिए कब जाता है रांति देव बनिया? मेरे बाबा के दरवाजे पर जल चढ़ाने के लिए रांति देव बनिया कब जाता है? जब सब जल चढ़ाकर चले जाते हैं। ये काशी नगरी की कथा है, स्कंद पुराण के काशी खंड की कथा है। रांति देव बनिया शंकर को जल चढ़ाने कब जाता है? बोलो, आप बोलो, कब जाता है वो? जब सब जल चढ़ा के चले जाते हैं। क्यों, किस लिए? आप अगर पूछेंगे बाबा जी के मंदिर में, बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर में किसी से पूछेंगे, भैया मंदिर में थोड़ी भीड़ कम रहती है, कब रहती है? तो कोई कहेगा कि एक काम करना, तुम सुबह सुबह के टाइम आ जाना, कोई कहेगा कि दोपहर के टाइम आ जाना, कोई कहेगा शाम के टाइम आ जाना। तो तुम क्यों पूछते हो, किस लिए पूछते हो, काहे के लिए पूछते हो? कि थोड़ी भीड़ कम होगी तो बाबा का हमको दर्शन अच्छे से हो जाएगा। बोलो सही बात है कि नहीं है? जम के तो बोलो जरा। इसीलिए पूछते हो ना। रांति देव बनिए से पूछा जाए कि तू शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए आखिरी में क्यों जाता है?
रांति देव बनिए से पूछा जाए कि शिव जी को जल चढ़ाने के लिए तो सब चले जाते हैं, तब क्यों जाता है? जब सब चले गए तब रांति देव बनिए के पास, रांति देव बनिया तब शिव के पास जा रहा है। क्यों, किस लिए? शिव महापुराण की कथा कहती है, रांति देव बनिए ने अपने बेटे से इस प्रश्न का उत्तर दिया। पुत्र ने कहा, पिताजी सब जल चढ़ाकर चले जाते हैं, सब की सब अपने अपने घर चले जाते हैं, तब मंदिर जब पूरा खाली हो जाता है तब तुम शंकर को जल चढ़ाने के लिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए जाते हो, क्यों? रांति देव बनिया कहता है, ये पूरे नगर में सूचना है कि मैं बनिया हूँ, पूरे नगर में सूचना है कि मैं वैश्य हूँ, पूरे नगर में सूचना है कि मैं बनिया में वैश्य। अगर बनिया शब्द आ जाता है, वैश्य शब्द आ जाता है, तो लोगों की दृष्टि में रहता है कि इसके पास धन होगा, इसके पास वैभव होगा, इसके पास संपदा होगी। पर मेरे पास में कुछ भी नहीं है। मेरे पास कुछ भी नहीं, तो तुम आखिरी में जल चढ़ाने क्यों जाते हो? तब रांति देव बनिए ने अपने बेटे से कहा कि कोई मुझे जल चढ़ाता हुआ ना देखे, जल चढ़ाता ना देखे। क्यों? क्योंकि अगर गांव के लोग मुझे देखेंगे, मैंने कभी जिंदगी में एक बार भी मेरे महादेव को दूध नहीं चढ़ाया, मैंने कभी अपने महादेव को दही नहीं चढ़ाया, मैंने कभी अपने महादेव को शक्कर, कभी शहद, कभी घी नहीं चढ़ाया, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं। कोई मुझे देखे ना, आवाज नहीं आ रही उधर, आवाज देखिए। मेरे पास में देने के लिए कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो आप लोग गुनगुनाते हैं ना, एक लाइन आप लोग गुनगुनाते हैं, बड़ी दूर से चल कर। कोई खड़े नहीं होंगे, केवल बैठे बैठे हम तो लाइन गुनगुना रहे हैं, अभी भजन नहीं गा रहे हो। बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए, मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए। एक बेल पत्र में आया हूँ, एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए। एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए। बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए, मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए। एक बेल पत्र में आया हूँ, एक बेल पत्र में आया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए। एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए। रांति देव बनिया कहता है, मेरे पास देने को कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। आया हूं मैं बाबा के दरबार। कोई मुझे देखे ना दूध चढ़ाते हुए, मेरे पास दूध नहीं है। बेटे को समझ में आ गया, पत्नी को समझ में आ गया, इसलिए एकांत में जल चढ़ाने जाता, इसलिए एकांत में जाता। आया समय, 3 महीने पूर्ण बीते थे, 3 महीने, और 3 महीने पूर्ण बीते, और आज छुप कर
रामती देव बनिया जब मेरे विश्वनाथ के मंदिर में, मेरे महादेव के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए गया, इतनी देर में नजदीक में रहने वाला एक व्यक्ति पूरे नगर के लोगों को लेकर महादेव के मंदिर में पहुंच गया और चिल्लाकर बोला, अरे ओ, सूखा सूखा जल भगवान को चढ़ा देता है रोज रोज, केवल जल शंकर जी को चढ़ा देता है, कभी दूध भी तो चढ़ाया कर, कभी दही भी तो चढ़ाया कर, कभी दूध चढ़ा, कभी जल चढ़ा। ए रामती देव बनिया, तेरे पास कुछ नहीं है, भिखारी है तू, भिक्षुक है तू। आप सबको मालूम होगा, हमने पहले भी कथा में कहा एक बात, सारे देवताओं को 56 भोग लगता है, पर मेरे देवाधिदेव महादेव को 56 भोग नहीं लगता है। क्यों? पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा था, भोले बाबा सारे देव 56 भोग पाते हैं, सारे देवता अमृत पाते हैं, तुम 56 भोग भी नहीं पाते। शंकर भगवान कहते हैं, मेरे दरवाजे पर कोई आया है ना अन्नपूर्णा, ए पार्वती 56 भोग मुझसे पहले पार्वती तू अन्नपूर्णा बनकर मेरे दरवाजे पर आने वाले को 56 भोग तू खिला दे, मैंने पा लिया। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभ है। मुझे क्या चाहिए? आप में बहुत बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, मेरी जीजियों, एक निवेदन करूंगा आपसे, पूछूं मैं, आप मुझे बताओगी तो नहीं, परंतु मेरे पूछना मेरा एक फर्ज है, मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका भाई हूं, एक शब्द पूछना चाहता हूं। बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, जब बुजुर्ग माता रसोई घर में देख लेती है ना कि खीर कम है या सब्जी कम है या कोई चीज कम है ना, तो वो क्या कहती है, बहू आज रोटी अच्छी है, तू अचार ला दे, मैं अचार से खा लूंगी। बेटा मुझे खीर नहीं चाहिए, मेरे को आज थोड़ी तकलीफ हो रही है, मैं खीर पीऊंगी तो फिर वापस तकलीफ होगी, मुझे खीर, उसको खीर खाना थी पर वो छोड़ दी। किसके लिए छोड़ी है? जम के बोलो जरा। घर के बच्चों के लिए। मेरे महादेव ने 56 भोग किसके लिए छोड़ा? अपने संतान के लिए। मेरा बाबा 56 भोग नहीं खाता, 56 भोग खिलाता है। मेरा बाबा अमृत नहीं पीता, अमृत पिलाता है। मेरा शंभू, मेरा शंकर, मेरा ओघड़ी देना जानता है, किसी से कुछ नहीं लेता, केवल देता ही देता रहा है। रावण को सोने की लंका दे देता है, भस्मासुर को कंकण दे देता है। देना जानता है, केवल देना। उसने लेना सीखा ही नहीं, केवल दिया। रावण को सोने की लंका ले जाकर दे देता है बिना सोचे, और वो लंकाधिपति रावण भी ऐसा प्रबल, एक दिन माता पार्वती को ही मांग लेता है। शिव से, हृदय से जिसने प्रेम किया, शिव ने उसको स्वीकार किया। शंकर भगवान को दिखावा प्रिय नहीं। क्या है आपके पास में, क्या नहीं है आपके पास में, ये मेरे शंकर को मतलब। आप दिल से, रांती देव बनिया भगवान शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने तब जाता था जब कोई ना देखे, क्योंकि जाएगा और उसके पास में कुछ नहीं है। अगर लोग कहेंगे कि तुम दूध नहीं चढ़ाते, दही नहीं चढ़ाते, तुम सामग्री नहीं चढ़ाते, तो बड़ा अब करे तो करे क्या? अब क्या करें? फिर भी नगर के लोग, गांव के लोग एकत्रित हो गए, और एकत्रित होकर उन्होंने, नगर के लोगों ने, गांव के लोगों ने कहा
कि भिक्षुक हो, भिखारी हो, कभी तो देवादिदेव महादेव को दूध चढ़ा दिया करो, कभी तो देवादिदेव महादेव को दही चढ़ा दिया करो, कभी तो देवादिदेव महादेव को कोई सामग्री चढ़ा दिया करो। बड़े लज्जित सा, बड़ा लज्जित सा महसूस किया क्रांति देवबंदी। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शंकर भगवान का पवित्र कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है कि भगवान के मंदिर में कोई भक्त पूरी थाली लगाकर पूजन करने आया, भगवान के मंदिर में कोई भक्त ढेर सारी सामग्री लेकर पूजन करने आया। तुम अपने भीतर लज्जितता उत्पन्न मत करो कि मेरे पास चढ़ाने को ये नहीं है। आप तो अपने पास जो एक लोटा जल है वो भी ये समझकर चढ़ाओ कि मेरा बाबा उसको स्वीकार कर रहा है और मेरा बाबा उसको स्वीकार करेगा। आप तो भगवान शिव के मंदिर में एक लोटा जल लेकर जाओ तो ये भाव से लेकर जाओ कि मेरा शंकर इसको स्वीकार करेगा, मेरा शंकर उसको लेगा। और क्यों ना ले, जिस दिन आपने दिल से दिया। एक पत्र है, देखिए, मैं राधिका देवी मैं मुनारी बाजार थाना चोबेपुर वाराणसी की निवासी हूं। कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला देगा। वापिस हिलाओ एक बार हाथ। माँ एक बार वापिस हाथ हिलाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए। आ जाओ, आ जाओ। मैं राधिका देवी मुनारी बाजार थाना चोबेपुर वाराणसी की निवासी हूँ। मैं बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 30 जून 2024 रविवार के दिन मेरे बेटे के सिर की नस फट गई और मेरे बेटे के सिर की नस फट गई। अंदर ही अंदर नस फटने के कारण उसके हाथ पैर ने काम करना बंद कर दिया और उसकी आवाज निकलना बंद हो गई। आवाज सेट करिए भाई, आवाज सेट नहीं है, गला पकड़ रहा है। मेरे बेटे के सिर की नस फट गई और वहां रविवार 30 जून के दिन नस में जब फटी सिर की नस तो नस का पूरा ब्लड उसके शरीर में पहुंच गया और पूरा ब्रेन काम करना बंद कर दिया। उसका पैर काम करना बंद कर दिया, हाथ काम करना बंद कर दिया, उसकी आवाज बंद हो गई। तभी मेरे पड़ोस में रहने वाले बच्चों ने उसको ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती करा। घर के सदस्य पहुंचते हॉस्पिटल, तब उसको भर्ती करा और भर्ती करने के बाद में डॉक्टर ने कह दिया कि कोई हलचल नहीं, शरीर काम नहीं कर रहा है, हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, बोल नहीं पा रहा। करें तो करें क्या। तभी मैंने अपने छोटे बेटे के गले में सीहोर का रुद्राक्ष निकाला, तांबे के कलश में गलाया, तुरंत शिव जी को जल चढ़ाकर वही पानी लेकर हॉस्पिटल चली गई। तब तक तो बेटे को आईसीयू में ले गए। जब मेरे बेटे को 2:30 बज रहे थे और डॉक्टर ने कह दिया कि हलचल शरीर में नहीं है, तब हम लोग सब हताश हो गए, रोने लगे, नेत्रों में जल भर गया। अब करें तो करें क्या। तब मेरे भाई ने कहा, आप चिंता ना करो, आंख में आंसू भरकर क्यों रोती हो। तुम तो कहती हो ना कि सीहोर वाला महाराज कहता है कि शंकर पर चढ़ाया गया जल फल जरूर देता है, शिव पर चढ़ाया गया जल हमारी तकदीर जरूर बदलेगा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा ठीक होगा। तभी उसी समय पर फिर हमने शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र लाकर अपने बेटे के पलंग पर रखी। शंकर पर चढ़ा हुआ जल, रुद्राक्ष का जल, उसको लाते उसके शरीर पर लगा देते और उसके डॉक्टर ने कहा था कि यह कभी बोल नहीं पाएगा, इसका शरीर कभी काम नहीं कर पाएगा। पर बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि आज मेरा बेटा चलता भी है, थोड़ा सा चलना फिरना भी चालू कर दिया और उसकी आवाज भी निकलना प्रारंभ हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए
करने के लिए आई हूं, बाबा को नमन करने के लिए आई हूं। शिव तत्व की प्राप्ति है, शंभू की प्राप्ति है। शिव तत्व की प्राप्ति है, शंभू की प्राप्ति है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हक तो छड़ी में कटड़ी जावांगी। भोले मैं तेरी पद, शंभू मैं तेरी पद, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी में कटड़ी जावांगी। उन्होंने अपने बेटे का फोटो भी लगाया इसमें, पुत्र का, जिसने चलना भी चालू करा। डॉक्टर ने कहा था ये बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, हाथ से काम नहीं कर सकता, पर बाबा की कृपा। राधिका देवी, मुनारी बाजार, थाना चौबेपुर, वाराणसी की निवासी। शिव तत्व की प्राप्ति क्यों ना हो? सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आप जब देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए जाएं, रांति देव बनिए ने ये विचार कर लिया कि मेरे बाबा को मैं जल चढ़ाऊं। दुनिया के लोग हंसते हैं, हंसे, ताना कसते हैं, कसे, पर आज रांति देव के मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि मैं बाबा के पास जाऊंगा, मैं जल चढ़ाने के लिए जाऊंगा। पर फिर गांव के लोग इकट्ठे होंगे, फिर कहेंगे कि तूने जल चढ़ाया, दूध नहीं चढ़ाया, तो मैं अब करूंगा तो करूंगा क्या कर सकता हूं। तब रांति देव ने अपनी पत्नी से कहा, एक चुटकी आटा डब्बे में से निकाल कर दिया, एक चुटकी आटा। यह काशीपुरी की कथा है। काशीपुरी नगरी में शंकर पर भरोसा करने वाले क्रांति देव बनिया की कथा है। एक चुटकी आटा लाए, पानी में डालकर उसको हिलाया, आज जाकर देवाधिदेव महादेव को चढ़ाया। जितने लोग गांव के गए थे वो फिर खड़े थे देखने के लिए कि दूध चढ़ाता कि ना चढ़ाता। आटा पानी में मिलाकर चढ़ाया, पानी का आटा सफेद हो गया। गांव के लोगों को लगा कि अब दूध चढ़ा रहा है, मतलब इसके पास में वैभव है, इसके पास में धन है, पर कंजूसड़ा बनता है। रांति देव ने जब जल चढ़ाया, जल चढ़ाते चढ़ाते दूध चढ़ाया, दूध नहीं था, आटे का पानी था, बाबा को समर्पित कर दिया। अब जिस बगीचे में से रांति देव का पुत्र बेलपत्र को तोड़ कर लाता था, बेलपत्र लेकर आता था, बाबा विश्वनाथ जी को चढ़ाने के लिए बेलपत्र लेकर आता था, आज गांव के उस व्यक्ति ने मना कर दिया कि मेरे बगीचे की बेलपत्र मैं तेरे जैसे भिखारी को नहीं दे सकता, मैं बेलपत्र नहीं, बेलपत्र मिलना बंद हो गई। बगीचे से भगा दिया गया, बगीचे से धक्का दे दिया गया, बेलपत्र प्राप्त नहीं होती है, बेलपत्र मिलती नहीं है। बेटे ने आकर हाथ जोड़कर अपने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे बेलपत्र नहीं दी गई, मना कर दिया, आज के बाद बेलपत्र लेने मत आना, आज के बाद बेलपत्र लेने नहीं आना। पिताजी की आंख में जल भर गया। मेरे जीवन का इतना संकल्प जो मैं पहले से कर रहा था, एक लोटा जल और एक बेलपत्र, आज बाबा ने मेरा बेलपत्र भी स्वीकार नहीं किया। हो सकता है मैंने बाबा को झूठा झूठा जल चढ़ाया, मैंने आटा डालकर पानी मिलाकर मैंने बाबा को दूध दिया ना, इसलिए बाबा को गुस्सा आ गया होगा कि कैसा बेटा है, कैसा पुत्र है, मुझे दूध की जगह पर आटे का पानी दे दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, रांति देव ने दूसरे दिन आटे का जल चढ़ाना बंद कर दिया और बाबा से क्षमा मांगकर कहा, बाबा मेरे पास में अब जो होगा मैं वो दूंगा, भले नगर के लोग मुझे भिखारी कहें, चाहे मुझे जो कहना, मेरे पास जो है मैं वो आपको दूंगा, जो मेरे पास होगा मैं बाबा आपको दूंगा। मेरे पास में जो बाबा आपने दिया है वो मैं दूंगा। आप सबसे निवेदन है, आपके पास में जो है बाबा को वो दीजिए।
नहीं है, किसी दूसरे से लेकर नहीं। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, आरती में भी अगर धन चढ़ा रहे हो या किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए गए हो, तुम्हारी जेब में अगर पैसा नहीं है तो पड़ोसी से मांग कर भी पैसा मंदिर में ना चढ़ाइए। क्यों? क्योंकि भगवान को बुरा लगता है कि मेरे दरवाजे पर आकर भी तो दूसरे से हाथ फैलाकर मुझे दे रहा है, मतलब तेरा भरोसा मुझ पर नहीं है, मतलब तेरा भरोसा मुझ पर नहीं है। अगर मुझ पर भरोसा होता तो तुम मुझसे कहता, मामा मेरा पर्स गाड़ी में रह गया है, मामा मेरा बटुआ गाड़ी में रह गया है, मामा मेरा सामान गाड़ी में रह गया है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अभी लेकर नहीं आई हूं, मेरे पल्लू में नहीं, मेरी जेब में नहीं, मामा मेरा पर्स छूट गया है। पर बाबा तू मेरा बाप है, बाबा तू विश्वनाथ है, तू जानता है कि तेरे बच्चे के पास में क्या है क्या नहीं है, मैं कब तक छुपाऊंगा और कब तक दिखाऊंगा, ये सब कुछ तेरा है बाबा। इसलिए हो सकता है कि मेरी जेब में आज नहीं है। शिव महापुराण की कथा का स्मरण करिए। ये व्यास पीठ पर हम बैठते हैं, हम बाबा का जब आराधना करते हैं तो बाबा से एक ही विनय करते हैं, बाबा किसी स्त्री की गोद खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना। स्त्री की गोद खाली रहती है तो उसको सुनना पड़ता है और पुरुष की जेब खाली रहती है तो उसको सुनना पड़ता है। इसलिए बाबा भरकर रखना, बाबा के दरवाजे पर छल से नहीं, बाबा के दरवाजे पर दिखावे से नहीं, बाबा विश्वनाथ के दरवाजे पर जाना, जो तुम्हारे पास में है वो समर्पित करो। दिखावे का मत दीजिए कि उसके पास इतना है, उसने इतना दिया, उसने इतना प्रदान किया, मेरे पास में इतना नहीं है, मैं कैसे दूं? भरोसा। बाबा जी यहाँ चतुर्वेदी जी बैठे हुए हैं, काशी वाले। ये चतुर्वेदी जी जब भी सीओर आते हैं तो हम इनसे एक ही बात कहते हैं, आप विश्वनाथ बाबा की दरगाह से आए हो तो ये रुद्राक्ष की माला ले आया करो, थोड़ा सा बाबा का चंदन ले आया करो और बाबा का थोड़ा सा माला लेकर पुष्प किया जाया करो, एक बेलपत्र ले आया करो। हम इनसे हमेशा कहते हो रही, जब यहाँ से चलते हैं तो मंदिर में बोल कर कि भैया हमारे गुरु जी के लिए तुम एक बेलपत्र दे दीजिए और एक माला दे दीजिए और थोड़ा सा चंदन दे दीजिए, भस्म लेकर बाबा की सीओर आ जाते हैं। मैं बहुत साधुवाद देता हूँ इनको, बहुत बहुत साधुवाद। जो है वो बाबा को दीजिए। बाबा तुमसे कभी नहीं कहेगा कि मुझे करोड़ों का धन दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, दुनिया के सारे देवताओं को, भगवान जितने 33 कोटि देवता हैं सबको 56 भोग लगाइए, पर मेरे भोलेनाथ को 56 भोग की जगह पर एक बार अपना दिल, अपना हृदय मेरे विश्वनाथ को, मेरे कुबेर बन दिल ये मैं तो बैठी थी, मैं तो बैठी थी, आके दर्शन दिया, ओ आके। ये शिव तत्व है। आप जहां बैठे हो दिल से अगर उसको दे दिया, दिल, हृदय, चित्त, वो तुम्हारा। अरे दिल देकर तो देखो कितना फायदा है, लाभ देखिए। एक मनुष्य मनुष्य को दिल देता है, एक छोरी ने छोरे को दिल दे दिया, आज तक मोबाइल में बैलेंस वही डलवा रहा है। दिल देने का फायदा देखिए। बाबा जी हमारे सीहोर बहुत भोला शहर है, सीहोर नगरी मध्य प्रदेश के मध्य में, हम सीहोर में रहते हैं, बिल्कुल मध्य में। बड़ा भोला लोग, मालवा क्षेत्र के लोग हैं तो बड़े बोले रहते हैं। तो बड़े भाव से एक छोरे ने एक छोरी से कह दिया, तू मेरे दिल में रहती है। छोरी बोली, नहीं मैं नमक 84 में रहती हूँ। इतने सरल उनकी उनकी सहजता, उनकी सरलता इतनी। राधिका देवी
मुनारी बाजार थाना चौबेपुर वाराणसी के निवासी हूँ, जिनके बेटे की ब्रेन की नस फट गई थी और हाथ पैर बोलना चलना सब बंद कर दिया था, कोमा में चले गए थे। आज बाबा की कृपा से वापस बोलना चलना चालू करा। रो मत माँ, अब रोते नहीं है, खुश हो। खुश हो, रोना नहीं। एक बाबू को भी देना, लो एक बाबू। माँ कह रही है डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, कोमा में जब चला गया तो झाड़ू पोछा लगाना नहीं छोड़ा मंदिर का, कि तू भीख में मेरा बेटा दे दे। और मेरा बेटा कह रही है सतुआ बाबा को मैं क्या दूं, मेरे सतुआ बाबा ने तुमसे मिला दिया। ये शिव बाबा जी ना जाने कितने शिव भक्तों के दिल को अपने हृदय में भक्ति का बीज बो दिया। एक बार जोरदार ताली बजाकर बाबा जी के लिए साधु का बहुत बहुत शिव तत्व है। हर हर महा बाबा को अपना, मेरे विश्वनाथ को, मेरे शंभू को अपना दिल दे दो। मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, आके दर्शन दिया तो भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। शिव तत्व की प्राप्ति शंकर की एक आनंदमय लीला है। शिव आनंद दे दो दिल। जब एक साधारण मनुष्य आपस में दिल दे देते हैं तो वो बैलेंस जमा कर देता है। मोबाइल का बैलेंस खत्म होने पर वो छोरी का बैलेंस मोबाइल का डलवा देता है। तो हम हमारे विश्वनाथ को जब दिल दे देंगे तो हमारी श्वास का बैलेंस भी वो बढ़ाता रहेगा, निश्चित बढ़ाएगा बैलेंस। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। मेरे बाबा बैलेंस बढ़ा रहे थे। और दुनिया के लोग कहे श्वास का बैलेंस, हम कहते शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते रहो, तिजोरी का भी बैलेंस बढ़ा देता। चढ़ाओ तो उसे कुबेरेश्वर महादेव कहते हैं। काशी में देव दीपावली होती है, काशी में देव दीपावली होती है, बड़ी बड़ी भव्य रूप में होती है। क्यों होती है? क्योंकि इस काशी की पवित्र भूमि पर भगवान नारायण लक्ष्मी जी को लेकर आए थे और लक्ष्मी जी कह रही थी कि सारा वैभव मेरा है। जब लक्ष्मी जी गई वैभव देने के लिए, लक्ष्मी के पास में वैभव नहीं बचा था, वैभव नहीं था। तब बाबा भगवान नारायण लक्ष्मी जी को लेकर काशी की पवित्र भूमि पर आ गए। विश्वनाथ की धरा पर लाकर माता लक्ष्मी को खड़ा कर दिया और लक्ष्मी जी से कहा झोली पसार कर मांग। लक्ष्मी, ये वो कुबेरेश्वर महादेव है, ये वो विश्वनाथ है जो दुनिया का भंडार भरता है, तो तुझे भी वैभव देगा। तब मेरे कुबेरेश्वर बाबा ने लक्ष्मी की झोली में वैभव दे दिया। लक्ष्मी को भी वैभव देते हैं। स्वयं लक्ष्मी माता की माता ख्याति देवी लक्ष्मी जी का विवाह शंकर भगवान से करना चाहती थी। लक्ष्मी जी का विवाह तो शिव जी से होना चाहता था, क्योंकि माता ख्याति देवी नारायण से लक्ष्मी जी को नहीं ब्याहना चाहती थी। पर माता लक्ष्मी जी की माता ख्याति देवी ने विचार करा मैं शंकर जी से बेटी ब्याहूंगा। भगवान नारायण ने कहा लक्ष्मी मुझे स्नेह, लक्ष्मी का स्नेह मेरी और मेरा लक्ष्मी की ओर है, आप लक्ष्मी का विवाह मेरे। भगवान नारायण को भी अगर लक्ष्मी दी है तो भगवान विश्वनाथ भगवान शंकर ने दी है। भगवान नारायण को भी लक्ष्मी का विवाह हुआ है। तो शंकर जी ने कहा ख्याति देवी अगर बेटी का विवाह करना है तो मेरे साथ नहीं, बेटी का विवाह नारायण के साथ करिए। तब ख्याति देवी ने अपनी बेटी का विवाह लक्ष्मी जी का विवाह नारायण के साथ कर दिया। पर लक्ष्मी जी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, आपने मुझे नारायण दे दिया, मैं आपकी सेवा क्या करूं? तो भगवान शंकर ने कह दिया सुन लक्ष्मी, अगर कोई मेरे शिवालय में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए आए, जब वो घर लौट कर जाए उसका लोटा खाली नहीं जाना चाहिए, उसमें लक्ष्मी प्रवेश कर जाना चाहिए, उसमें लक्ष्मी प्रवेश कर जाए, सारी समस्या का हल।
इसीलिए एक लोटा जल लेकर जो शंकर के मंदिर में जाता है, कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। तो लोग कहते हैं बाबा श्वास का बैलेंस बढ़ाते हैं, हम कहते हैं बाबा सबका बैलेंस, सबका बैलेंस। किसका बैलेंस नहीं बढ़ाया? तुम देख लो, पहले हमारे अगर पुराने फोटो देखोगे तो हम भी दुबले पतरे थे, हमारा ही बैलेंस बढ़ गया। अब तो इसका बैलेंस नहीं बढ़ाता, वो बैलेंस बढ़ाने के लिए बैठा है। उसका नाम विश्वनाथ है, अनाथों का नाथ विश्व विश्व। एक बिहार के एक सुंदर सा भजन है जो वो दीदी अभी आज छठ का भजन गाती थी, श्रीमती शारदा सिन्हा जी, लोकगीतों की और माई छठ माता के भजन की बड़ी प्रसिद्ध गायिका। विश्वनाथ के चरणों में वो चली गई। उनका एक भजन शिव जी का बड़ा सुंदर भजन, अपन नगरी अपने नगरी हो, अपन नगरी अपने नगरी हमरा ले ले चलियो राम जी, अपने नगरी हमरा ले ले चलियो राम जी, अपने नगरी। बाबा हमें अपनी नगरी में लेकर चलो। वो बुलाए, हम दौड़ कर, पर हृदय से चित्त से विश्वास है। अब मैं बाबा को ये आटे का दूध नहीं चढ़ाऊंगा, अब मैं बाबा को नहीं चढ़ाऊंगा। फिर निवेदन है, शंकर भगवान के मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग और शंकर के जितने भारत भूमि पर मंदिर बने हैं, उन मंदिर के नजदीक में जितने भी दुकान वाले दुकान लगाते हो, उस मंदिर के नजदीक में जितने भी दूध वाले दूध बेचते हो, उनसे निवेदन है स्कंद पुराण का ये चरित्र याद रखना। बाबा को भले एक बूंद दूध मिले, पर मेरी गौ माता का दूध मिलना चाहिए। मेरे बाबा पर अगर दूध चढ़े तो एक देसी गाय का दूध भले एक बूंद चढ़े, वो गौ माता का होना चाहिए, थैली का डब्बे का नहीं। गौ माता का दूध बाबा को चढ़ाइए, भले एक बूंद चढ़े। और नहीं है दूध गौ माता का दूध तुम्हारे पास में नहीं है तो बाबा को एक लोटा जल समर्पित कर दीजिए, पर केमिकल का दूध ना चढ़ाओ, क्योंकि हम जिस शंकर के शिवलिंग पर केमिकल का दूध चढ़ाते हैं, शंकर भगवान का वो शिवलिंग धीरे धीरे छिन्न होता चले जाता है। उसके छिन्न होने का दोष हमको लगता है। इसलिए कल भी कथा में कहा था, काशी की पवित्र भूमि पर जब भी निकलो, कोई कचरा पड़ा मिला है, उसको एकांत में ले जाकर डाल दो, डस्टबिन में ले जाकर डाल दो। उसी तरह एक विश्वास अपने अंदर और रखिए कि हमारे विश्वनाथ को, हमारे महाकाल को, हमारे शंकर को, हमारे घर के नजदीक में जितने शिवालय हैं, उन पर हम केमिकल का दूध कभी नहीं चढ़ने देंगे। चढ़ेगा तो गौ माता का दूध ही चढ़ेगा, केवल गौ माता का दूध उनको चढ़े, केमिकल का दूध नहीं चाहिए, बेकार दूध नहीं चाहिए। एक बूंद चढ़ाओ, ये रांति देव बनिए की कथा करिए, एक बूंद दूध चढ़े, पर खुद का है यहाँ पर, अपने भाव के साथ में जल है समर्पित कर दीजिए, थोड़ा है थोड़ा समर्पित कर दीजिए, पर ज्यादा नहीं। मेरे शंकर भगवान कभी नहीं कहते तुम मुझको लाखों का चढ़ाइए, ना 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 ना। कितना कितना कृपालु है। यही बाबा विश्वनाथ की नगरी में एक सुबह सुबह एक शंकर का भगत दर्शन करने आता था, शिव जी का भगत, और वो शंकर भगवान की आरती होती, विश्वनाथ जी की आरती के समय खड़ा हो जाता। अब उस समय पर नोट तो चलते नहीं थे, खोटा सिक्का चलता था, ऐसे सिक्के चलते थे। वो सेठ इतना विचित्र था कि शंकर जी की आरती में सेठ बनकर आता था और जेब में से खोटा सिक्का निकाल कर विश्वनाथ जी की आरती में चढ़ा देता था। कौन सा सिक्का? जम के बोलो जरा। खोटा सिक्का, खोटा सिक्का। अब विश्वनाथ जी के पुजारी देखिए कितने प्रबल हैं।
विश्वनाथ जी की सेवा करने वाले वो पुजारियों को धन्यवाद देना चाहिए। एक पुजारी जी के पास में बात पहुंची और किसी ने कहा ये सेठ रोज आता है और बाबा रोज आता है विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए और खोटा सिक्का चढ़ा के चले जाता है। पुजारी जी आपको क्रोध नहीं आता? विश्वनाथ जी के पुजारी जी ने कहा इसमें क्रोध करने की क्या बात है? पुजारी जी बोले इसमें गुस्सा करने की क्या बात है? उस सेठ को मालूम है जो सिक्का कहीं नहीं चलता वो यहीं चलता है। विश्वनाथ जी के पुजारी जी कहते हैं कि उसको मालूम है सेठ को जो सिक्का कहीं नहीं चलता वो इसी जगह पर चलता है। मेरे बाबा के दरवाजे पर विश्वनाथ के द्वार पर खोटे से खोटा चल जाता है। तो ये तो सिक्का है, ये तो सिक्का है, खोटे से खोटा चल रहा है। किसी के पास कुछ नहीं, विश्वनाथ की नगरी में आकर बाबा को प्रणाम करना प्रारंभ करे, विश्वनाथ की धरा पर आकर प्रणाम करना। इसीलिए कहते हैं विश्वनाथ की धरा के भगवान शंकर, विश्वनाथ की भूमि के मेरे शंकर के विश्वनाथ के पुजारी भी शंकर का एक रूप हैं जो कह देते हैं कि खोटे सिक्के भी यहां चल जाते हैं। ये बाबा की धरा के वो पुजारी शिव तत्व है जिनके। अब नहीं जाऊंगा, अब मैं आटे का दूध नहीं चढ़ाऊंगा। रांति देव बनिए ने विचार कर लिया आटे का दूध नहीं चढ़ाऊंगा, अब तो जो है मेरे पास में वो देकर आऊंगा। पर मेरे पास आज बेलपत्र नहीं है और मेरे नियम टूट रहा है, अब बेलपत्र कहां से आएगी? बेटे को बेलपत्र दिए नहीं, परिवार वाले बेलपत्र दिए नहीं, जिनके यहां से बेलपत्र आती थी वो बेलपत्र देता नहीं। क्या करा जाए? तुमसे तुम्हारे चित्त में जितनी चिंता है, अगर आप शंकर जी को जल चढ़ाते हो तो तुमसे ज्यादा चिंता तुम्हारी मेरे विश्वनाथ को है, मेरे शंकर को है। शंकर भगवान को चिंता लग गई, इसको बेलपत्री नहीं मिली, इसका नियम टूट जाएगा। नियम टूटे अच्छी बात नहीं। शंकर भगवान ने उसी समय श्री गणेश जी महाराज को बुलाया, गणेश जल दिया। गणेश जी बोले जी पिताजी एक छोटे बच्चे का रूप रख कर जा, जल्दी जा। छोटे बच्चे का रूप? हाँ जाओ रख कर। गणेश जी बोले मैं छोटे बच्चे का रूप रख कर जाऊं, क्यों नहीं? शंकर भगवान बोले तेरे पिताजी छोटे बच्चे का रूप रख सकते हैं तो तू नहीं रख सकता। गणेश जी उसी समय पर खड़े हो गए, कहे पहले ये बताओ कि तुमने कब छोटे बच्चे बन गए? अच्छा, बच्चे अपने पिता से बातें करते हैं जब उनको मालूम पड़ जाता है कि ऐसा ऐसा। जब बच्चे एल्बम देखते हैं ना मम्मी पापा की शादी की, तो देखते देखते बच्चे, कई बच्चे ऐसे रोने लगते हैं। पापा पापा बोले क्या है? इसमें मौसी है, मौसा है, मामा है, मामी है, सबके फोटो है, मेरा नहीं है। अब पापा बोले क्या बेटा तू पैदा ही नहीं हुआ था, ये तो हमारी शादी का, ऐसे एल्बम में तू कहां से? तो गणेश जी बोले तुम बच्चे कब से बन रहे? बाबा ओ घरदानी भोलेनाथ जी बोले अरे गणेश तुझे मालूम नहीं है, जब मैं पार्वती जी को ब्याहने के लिए गया था, तेरी माता पार्वती के साथ में विवाह करने के लिए गया था, बारात लेकर सारे 33 कोटि देवता, भूत प्रेत, डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, भयंकर सब साथ में चले। और जब पहुंचे हिमालय राज की नगरी में, जनवासे में हमको ठहराया गया, वहां से बारात लगना प्रारंभ थी और बारात लगते लगते नाचते गाते सब हिमालय राज के दरवाजे पर पहुंच गए। गणेश जी बोले ये बताओ कि छोटे कब बने, तुम बच्चे कब बने ये बताओ ना, तुम तो ये बोल रहे हो कि पहुंच गए बारात में। हाँ दूल्हे बनकर गए माता पार्वती के दरवाजे पे। हाँ फिर क्या हुआ? भगवान उसी समय पर शंकर भगवान बोले अरे गणेश, हिमालय राज्य की धर्म पत्नी तेरी नानी, हिमालय राज्य की धर्म पत्नी तेरी नानी हिमालय राज्य से बोली में ये सामने जो दूल्हा आया है ना, मैं इसको अच्छे से जानती हूं, बुढ़ा है, बुढ़ा है। और शिव तो ठहरे कैलाशी, अरे गोरा पछताओगी, और बूढ़े जोगी के संग में तुम कैसे रह पाओगी। मैं जानती हूं ये बूढ़ा है, मैं जानती हूं,
आप उसको जा इस जोगी